बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के अंदर इस वक्त तो सबसे आम मसला चल रहा है फ़लस्तीन और इसराइल जंग के हवाले से, जो दुनिया का इस वक्त सबसे आम मसला बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो फ़लस्तीन और इसराइल दो रियासतों के अंदर जो एक हमेशा से तनाव पैदा होता है और एक कशीदगी रहती है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये कशीदगी और तनाव कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये जो खित्ता है इसके ऊपर मुख्तलिफ अक़वाम ने इसके ऊपर रोल किया। यूरोप के अंदर यहूदियों के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है, जिसकी वजह से सयूनी एक उनकी तहरीक थी, यहूदियों की तहरीक थी, जिसमें उनका एक मकसद था कि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का तशख़्ख़ुस और अलग शनाख्त कायम की जाए। उस वक्त अली सुल्तानत उस्मानिया को जब यहाँ पर शिकस्त हुई तो उस टाइम बरतानिया ने उस पर कब्जा कर लिया। दूसरी साइड पे यहूदियों के साथ बड़ा नारवा सलूक रखा जा रहा था। यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 29 नवंबर 1947 को एक करारदाद मंजूर की गई कि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत फ़लस्तीन के हिस्से में वहाँ पर मंजूर की जाए, और इसका ऐलान जो 14 मई 1948 को फ़लस्तीन के रियासत के अंदर दो रियासतें यहाँ पर बनेगी। एक तरफ यहूदी रियासत होगी और एक तरफ अरब रियासत होगी। 14 मई 1948 को जब इसराइली रियासत का ऐलान किया जाता है, उसके अगले दिन ही 15 मई 1948 को मिस्र, इराक, उर्दन और शाम ने इसके ऊपर हमला कर दिया, और जो रियासत थी उसी हमले की सूरत में फ़लस्तीन की जो रियासत थी उसके मुख्तलिफ कब्जे में वो आ गई। फिर अगर उसके बात करते हैं तो दूसरी जंग जो होती है 1967 की बात करते हैं, तो फिर अब इसराइल की जंग थी, जिसके तनाज़े में मज़ीद पेचीदगी हो गई जब इसराइल ने इन तमाम अरब के जो ममालिक थे, जो अरब ममालिक का एक इसराइल ने हमला करके इसने 4 को शिकस्त दे दी, और यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी उर्दन छीन लिया, और मिस्र को सेनाई से भी इसका हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा फिर इस शिकस्त के बाद 1973 की जंग एक बार फिर फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अरब और इसराइल के दरमियान एक जंग होती है, जिसमें मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए किया, जिसे यूम कपूर की जंग कहा जाता है, और 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन माहिदा कर दिया। ये 3 जंगें हुई मगर इसका कोई हल ना पेश हो सका। लेकिन अगर इसराइल की हम बात करते हैं तो इसराइल इस वक्त अरब ममालिक के लिहाज से इसराइल के अगर रकबे की बात करते हैं तो वो एक छोटा सा मुल्क है, इतनी कोई बड़ी रियासत नहीं है। इसके अगर रकबे की बात करते हैं तो 22,145 किलोमीटर पर फैली हुई एक रियासत है, इसराइली रियासत है, और जिसकी आबादी तकरीबन इस टाइम 90 से 95 के दरमियान, लाख के दरमियान यहाँ पर इसकी आबादी है। कोई इतनी बड़ी आबादी भी नहीं है और इतनी बड़ी रियासत भी नहीं है, लेकिन इस टाइम दुनिया के अंदर वो रूल कर रही है। इसकी आबादी की बात करते हैं तो इसकी आबादी का तकरीबन 74% यहूदी लोग हैं, और 17% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, और 2% वहाँ पर ईसाई आबाद हैं। म्यार ज़िंदगी की बात करते हैं तो दुनिया के टॉप ममालिक की जो म्यार ज़िंदगी है उसकी बेहतर ज़िंदगी इसराइल दे रहा है। और इसकी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसकी पूरी दुनिया के अंदर जो 500 यूनिवर्सिटी है उसमें 7 जो यूनिवर्सिटियां हैं वो इसराइल की यूनिवर्सिटियां, जो 100 यूनिवर्सिटी है उसमें टॉप की जो मेन जो 100 यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया के अंदर उसकी 100 यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आईटी के सिस्टम है और हीता के ममालिक के अंदर बेसिकली के ऊपर बात करने का मकसद ये था कि 87 इस्लामिक ममालिक है, उसके अंदर अगर अरब लीग की बात करते हैं तो 25 ममालिक अरब ममालिक हैं। उसके अंदर मुस्लिम दुनिया के अंदर एटमी पावर भी रखने वाले और बड़े स्ट्रांग ममालिक के मौजूद होने के बावजूद यहाँ पर इस तनाज़े को आज तक नहीं हासिल किया जा सकता। जो गजा की पट्टी है मेन, जहाँ पर जो यहाँ पर मेन चीज यहाँ पे जो स्टार्ट होती है कि गजा की पट्टी जहाँ पर अक्सर ये देखने को सुनने को मिलता है कि वहाँ पर इसराइल ने हमला किया और इतने लोगों को मार दिया। इस गजा की पट्टी की बात करते हैं तो वहाँ पर तकरीबन 22 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पर राइश पजीर हैं। इस गजा की पट्टी की बात करते हैं अगर तो वहाँ पर 22 लाख से ज्यादा लोग हैं वहाँ पर मौजूद है जिनको मैसूर किया हुआ था, और इसमें से 70% जो सिर्फ नौजवान हैं जो वहाँ पर बेरोजगार हैं। 22 लाख में से अगर बात करते हैं तो तकरीबन 11 लाख वहाँ पर सिर्फ बच्चे हैं। वहाँ पर लोगों के पास खाने पीने का और इतना कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। वहाँ पर गुर्बत और दुनिया का सबसे गुंजान आबाद इलाका वहाँ पर गजा की पट्टी को कहा जाता है। 59% के लोग यहाँ पर गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा अगर गजा की पट्टी की बात करते हैं तो 41 किलोमीटर ये लंबी पट्टी है, जिसमें हमेशा से इसराइल और फ़लस्तीन की जंग हमेशा से चलती आ रही है। और इसराइल दुनिया के अंदर इस वक्त बड़ी ताकतें जो इसराइल के कंट्रोल में है और इसराइल की बात सुनती हैं, जबकि फ़लस्तीन की बात करते हैं जो फ़लस्तीन का एक छोटा सा रकबा अभी इसके पास जो मौजूद है 6020 किलोमीटर फ़लस्तीन के पास रकबा है। एक छोटी सी ये वीडियो थी जिसके अंदर हमें थोड़ा सा इसराइल और फ़लस्तीन के और मुस्लिम दुनिया के कंपैरिजन करना था कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद, एक छोटी सी रियासत होने के बावजूद वो आज दुनिया के उन टॉप ममालिक के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर रोलिंग के लिहाज से वो बेस्ट मुल्क जा रहा है। और दुनिया होने के बावजूद वो कोई अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे और ना इस मसले का कोई हल कर पा रहे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ बात करेंगे जो इसके
تاریخ تھی، جو پس منظر تھا یہاں پہ انبیاء کرام سے، اور یہاں ہمارے مقدس مقامات اور مسجد اقصیٰ کی بھی بات، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔